स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खंडवा जिले में होने वाला लोकसभा उपचुनाव पार्टियों के लिए अखाड़ा बन चुका है, जहां दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेता अभद्र एवं अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच शाब्दिक प्रहार किए जा रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विवादित बयान हो या फिर भाजपा के नेताओं के विवादित बयान, हर कोई लोकसभा उपचुनाव में अपना दम भरने की कोशिश कर रहा है। वहीं चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान खंडवा पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने एक बार फिर बीजेपी पर तंज कसा, लेकिन तंज कसने से पहले उन्होंने कैंडिडेट के समर्थन में 5 लाख वोट से जीत का दावा भी कर दिया। साथ ही भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे पार्टी के स्तर का पता लगाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी से कुछ सीखने की नसीहत भी दे डाली। कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है और बीजेपी अधर्म की राजनीति करती है, इसलिए साधु संत कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले तो उनके जो प्रवक्ता बोलते हैं, आप समझ जाइए कि उनके प्रवक्ता की भाषा का उपयोग क्या है और उनके स्तर को समझ में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्तर क्या है, तो संतों का बड़े संत चिल्लाते हैं, हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। वो कमलनाथ जी से सीखें, उनकी पार्टी से सीखें। क्या होता है कि जब उनके तरफ रहें, बीजेपी की तरफ संत रहें, देखिएगा उमा भारती संत नहीं है क्या, साक्षी महाराज संत नहीं है क्या, प्रज्ञा ठाकुर संत नहीं है क्या, योगी राज जी संत नहीं है क्या, तो उनके तरफ हैं तो संत और उनके विपक्ष में हैं तो असंत। मतलब क्या भाषा, ये दोहरी राजनीति जो करते हैं। देखिए हम साधु संत हैं, हजारों संख्या में जो साधु संत हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि धर्म से चलेगा, जो धर्म से चलेगा, सत्य पे चलेगा, उन पार्टी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार रही थी, आखिरकार उस पार्टी को चुनाव के समय भगवान की याद क्यों आई? वहीं दूसरी ओर बीजेपी साधु संतों को लेकर चलने की बात करती है, लेकिन उनके प्रवक्ता साधु संतों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्या बीजेपी भी चुनाव के समय अपनी मर्यादा को लांघते हुए नजर आ रही है? फिलहाल जो भी हो, लेकिन जिस तरह से शाब्दिक प्रहार किए जा रहे हैं, इससे जनता का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना था, वह मुद्दे दोनों पार्टियों में नजर नहीं आ रहे हैं और न ही दोनों पार्टियों के द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई बात की जा रही है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जनता से वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं। इस दौरान पाटिल को स्वयं की पहचान बतानी पड़ रही है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के अब महज 11 दिन शेष हैं। 28 अक्टूबर की शाम से प्रचार पर रोक लग जाएगी। 30 अक्टूबर को मतदान होना है। रविवार को बीजेपी कैंडिडेट ज्ञानेश्वर पाटिल ने खंडवा शहर के सिंधी कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी, संतोष नगर में जाकर वोट मांगे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कॉलोनियों के बगीचों में सभाएं की। हालांकि महज 15 से 20 लोग ही उपस्थित रहे, जिसमें अधिकांश भाजपा कार्यकर्ता ही थे। जिला प्रशासन द्वारा खंडवा शहर में आगामी त्योहारों व लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। खंडवा शहर में आगामी त्योहारों एवं आगामी लोकसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ, पुलिस सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर यह फ्लैग मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। ग्राम अंबापाट में नाले के पास 21 वर्षीय युवक का शव मिला। परिजनों के अनुसार युवक मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था। ग्राम कोहदड़ के अंतर्गत आने वाले अंबापाट के नाले के पास शनिवार सुबह गांव के ही भूर सिंह पिता मोहन उम्र 21 वर्ष का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर बोरगांव पुलिस मौके पर पहुंची व शव का पंचनामा बनाकर
पीएम के लिए भेजा गया। भूर सिंह के परिजनों ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर को भूर सिंह खेत जाने का बोलकर घर से गया था और फिर नहीं लौटा। परिजनों ने पुलिस को यह भी बताया कि भूर सिंह को मिर्गी की बीमारी थी और जब वह घर नहीं लौटा तो सभी ने खोजबीन शुरू की। शनिवार को उसका शव नाले के पास मिला। बोरगांव पुलिस चौकी पदस्थ प्रधान आरक्षक मेवालाल मौर्य ने बताया कि मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया गया है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा विजयादशमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोगों व कांग्रेस पार्टी पर टीका टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में खंडवा में महिला कांग्रेस द्वारा कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपकर सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा शुक्रवार को दशहरे के अवसर पर एक कार्यक्रम में मंच से कांग्रेसियों व नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोगों पर विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। रविवार को सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खंडवा की सिटी कोतवाली थाने में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर एफआईआर की मांग की। महिला कांग्रेस ने कहा कि अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो वे सभी उग्र आंदोलन करेगी। खंडवा में लोकसभा उपचुनाव में पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म है। ऐसे में दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। ऊपर से भोपाल लोकसभा क्षेत्र की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मां नर्मदा को लेकर दिया गया गैर जिम्मेदाराना बयान अब खंडवा के सियासी रण में नया बवाल बनकर सामने आ रहा है। मां नर्मदा को लेकर दिए गए साध्वी के बयान पर महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस ने खंडवा के कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपकर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। महिला कांग्रेस का कहना है कि साध्वी ने नर्मदा परिक्रमा करने वालों को अधर्मी बताना नर्मदा नदी का घोर अपमान है। कल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने कल दशहरा मैदान पर जो एक सांस्कृतिक मंच पर विवादित बयान दिया। बड़ा मतलब दुख होता है कि खुद साध्वी होकर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए इतना विवादित बयान दिया उन्होंने। कहीं ना कहीं जो नर्मदा परिक्रमा वासी हैं वो कहीं ना कहीं अपमान अपना महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि नर्मदा परिक्रमा वासी कितने भी परिक्रमा कर लें मगर अधर्मी कभी सुधर नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं ये हमें भैया ने भी बताया कि नर्मदा परिक्रमा करने से कोई भी अधर्मी पवित्र नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं जितने भी लोग नर्मदा, आज हमारी आस्था का केंद्र है नर्मदा और जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, जिसके दर्शन मात्र से हमें मोक्ष मिलता है और उसके लिए इस तरह के श्रद्धालुओं के लिए आस्था पर ठेस पहुंचाना, इसके लिए मैं कड़ा विरोध महिला कांग्रेस की तरफ से, हमारी कार्यवाहक अध्यक्ष हमारी यास्मीन दीदी भी हमारे साथ हैं, तो हम लोग सभी मिलकर उनका विरोध करते हैं। जी, अगर इसके लिए हमने आज एफआईआर दर्ज की मांग की है। अगर इसके लिए अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो निश्चित तौर पर हम यास्मीन दीदी के नेतृत्व में पुतला जलाएंगे। मैं रचना तिवारी, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस। आज ज्ञापन दिया है, किस तरह ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा नर्मदा परिक्रमा वासियों को लेकर जो बयान दिया गया, उसके हमारे द्वारा आज सिटी कोतवाली में एफआईआर हेतु आवेदन प्रेषित किया गया। चूँकि पूरे प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा है, नर्मदा लाखों लोगों की आस्था का केंद्र भी है। धार्मिक मंच को राजनीतिक मंच बनाकर प्रज्ञा ठाकुर द्वारा ऐसा बयान दिया जाना बिल्कुल गलत है। जैसा याद होगा कि पूर्व में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा 3300 किलोमीटर की यात्रा पूर्णतः पैदल चलकर की गई। सात्विक रूप से उस 3300 किलोमीटर की यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा कहीं भी राजनीतिक बात नहीं की गई। वह पूर्णतः धार्मिक और मां नर्मदा की परिक्रमा यात्रा थी। सांसद प्रज्ञा ठाकुर खुद मालेगांव ब्लास्ट कांड की मुख्य आरोपी रही है और उनको किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगाना, मैं उस आरोप की निंदा करता हूं। जिला कोतवाली में हमारे द्वारा आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने हेतु आवेदन प्रेषित किया गया है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भविष्य में हमारे द्वारा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का पुतला जलाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान की एक्चुअल नर्मदा परिक्रमा यात्रा पूर्णतः नौटंकी थी। कहीं ना कहीं उन लोगों ने सारे शासकीय संसाधनों का पूर्णतः उस नर्मदा यात्रा में उपयोग किया था। हेलीकॉप्टर का,
प्रशासनिक अमले का, तो उनकी यात्रा पूर्णतः ढोंग वाली यात्रा थी। प्रज्ञा ठाकुर जी जो एक अपने आप में बहुत बड़ी साध्वी मानी जाती है, और एक साध्वी होने के नाते हमारी नर्मदा मैया की जो उन्होंने बयान दिया है कि नर्मदा पे जो परिक्रमा करते हैं उनके पाप नहीं धुल सकते हैं, तो उन्होंने सरासर हमारी नर्मदा मैया जो देश विदेश और सारे लोग जो उनके दर्शन से ही एक सुख लाभ प्राप्त होता है, और उन्होंने हमारी नर्मदा की जो मजाक उड़ाई है और नर्मदा को मानने वाले की जो मजाक उड़ाई है एक निंदनीय है। एक साध्वी होने के नाते उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हमारी महिला कांग्रेस सारी गई थी, अभी उन्होंने ज्ञापन दिया है, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया जाए। अगर प्रकरण दर्ज नहीं किया तो हमारी महिला कांग्रेस अपने नेतृत्व में उनका पुतला दहन करेगी और मांग करेगी कि उनके ऊपर प्रकरण दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और खंडवा विधानसभा की प्रभारी यास्मीन शेरानी। खंडवा के खालवा मुख्यालय पर आभूषण की दुकान के शटर तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत 3 दिन में चोरी की दूसरी घटना हुई है। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। खालवा के मानसी ज्वेलर्स की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए शटर उखाड़कर लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं दुकान मालिक सतीश सोनी जब अपनी दुकान पर पहुंचे तो शटर उखड़ा हुआ देखकर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर एफएसएल टीम ने पहुंचकर मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं, जिसके आधार पर जांच जारी है। वहीं खालवा थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया, सूचना मिलते ही हमारे द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया है। वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। वहीं अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला कायमी कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी मदद से पुलिस चोरों की तलाश करने में जुटी हुई है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में साप्ताहिक हाट बाजार में ग्रामीणों को ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में जिला निर्वाचन शाखा स्वीप योजना के तहत जिला अधिकारियों के निर्देश पर शनिवार को साप्ताहिक हाट बाजार में ग्रामीणों को ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ग्राम स्थित कन्या छात्रावास अधीक्षिका एम सालोमन व कन्या आश्रम अधीक्षिका पुष्पा कनाडे ने ग्रामीणों को प्रायोगिक तौर पर ईवीएम मशीन के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर के गोमुख घाट के पास एक दुकान में गैस टंकी विस्फोट होने की वजह से आग लग गई। ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मार्ग गोमुख घाट के पास एक दुकान में शनिवार रात्रि करीब 11 बजे गैस की टंकी विस्फोट होने से अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार गोमुख घाट के निकट मंजू पिता मेला केवट अपनी दुकान लगाते थे। शनिवार रात्रि 11 बजे आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग इतनी भयंकर हो गई कि पास रखा सामान व गैस की टंकी में आग लगने से विस्फोट हो गया। पीड़ित परिवार जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। वहीं क्षेत्रवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। अच्छी बात यह रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। मंजू केवट ने बताया कि लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गृहस्थी के साथ ही अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तहसीलदार उदय मंडलोई, पटवारी अमित एवं पुलिस विभाग की ओर से सरिता जाट ने पहुंचकर पंचनामा बनाया। कल दिनांक 16/10/21 के रात्रि 11:15 बजे की बात है, जब यहाँ पर ये मंजू केवट मला की दुकान पर आगजनी की घटना गैस की टंकी फटने के कारण हुई थी। इस पे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर यहाँ पर पहुंचकर अग्रिम कार्रवाई की गई। की घटना है और यहाँ पे आसपास और भी दुकानें हैं 50 फीट, 40 फीट, 30 फीट पे। उनके वहाँ पे भी जब टंकी फटी तो इतनी ज़ोर से उसका विस्फोट हुआ
तो हमारे आसपास की दुकानों के सामान भी गिर गए, कुछ टूट फूट भी हुई है। किसकी दुकान पे विस्फोट हुआ है? ये मंजू केवट की दुकान पे हुआ है। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? ये होगा सर अंदाजन 2-3 लाख या 5 लाख का है। उसमें सामान खूब भरा हुआ था, प्लास्टिक के खिलौने भी थे, मूर्तियाँ भी थी और भी अन्य सामान थे। और अपने प्रसादी का सामान था, नारियल वगैरह, चिरौंजी वगैरह सब थे। ये सब ओंकारेश्वर में और आसपास कितनी लोग ऐसे टंकी का व्यवसाय कर रहे हैं जहाँ खतरा बना हुआ है? ये 4-5 जगह व्यवसाय चल रहा है, जिसमें बालवाड़ी में 2-3 दुकानें हैं वहाँ से, और पास में राशन की दुकान भी है, कंट्रोल जिसको कहते हैं। क्योंकि ये बालवाड़ी ये मान के चलो कि वो तो बारूद के ढेर पे ही बैठी हुई है। ऐसा हादसा हो सकता है, भयंकर भी हो सकता है। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि जनहित में ये जो काम हो रहा है इसकी प्रशासन इस ओर ध्यान दे। आपका परिचय? मेरा अनोखीलाल श्रीवास, वार्ड क्रमांक 9 में मेरी गमू घाट पे रहता हूँ मैं, और करीबन 11 बजे की घटना आई है। अचानक मतलब होने से, आग लगने से मतलब टंकी विस्फोट हो गई। कितने का लगभग नुकसान हुआ है? 5 लाख रुपए का हुआ है। शासन प्रशासन से मदद चाहता हूँ मैं, कुछ भी गरीब इंसान हूँ मैं। ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। 19 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी का पर्व है, जिसे लेकर रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अमला, शांति समिति के सदस्य एवं मुस्लिम समाज जन उपस्थित रहे। बैठक के दौरान समाजजनों ने अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखी। वहीं प्रशासन ने नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। आज की बैठक ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की व्यवस्था के संबंध में रखी गई थी। इसमें CSP श्री ललित गठरे, नगर निगम के श्री मिश्रा जी एवं जो मुस्लिम समाज है और शांति समिति के जो लोग हैं, जो उनके समाज के है या अन्य भी जो अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, वो सभी के साथ इसकी व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई और शासन के जो दिशा निर्देश है उसके संबंध में अवगत कराया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि भाई आप शासन के जो नियम, जो निर्देश है उनके दायरे में रहते हुए आप अपने त्यौहार को, जैसे अन्य त्यौहार मनाए जा रहे हैं उसी तरह से आप उसको मनाएं, जो शासन की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत रखें। उसके संबंध में तो शासन का जो आदेश है कि सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन जहाँ जन समूह एकत्र होता है वो प्रतिबंधित रहेंगे। तो इस संबंध में जो शासन की गाइडलाइन है उनको भी इससे अवगत कराया गया है और उन्हें भी अपनी बातें सामने रखी हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा दशहरा मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा के कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा लायंस भवन में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही महिलाओं ने समाज हित को लेकर मंडल के द्वारा किए जा रहे कार्यों से समाजजनों को अवगत कराया। इस दौरान उमा पाठक, सरोज मिश्रा, शैलजा शुक्ला, अंजना शुक्ला, संयोजक शिवा शुक्ला, सुधा दुबे सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रही। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने मृत गाय का अंतिम संस्कार किया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक विक्की चौहान की गाय की अचानक अज्ञात कारण के चलते मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु होने की सूचना पर गांव के अन्य स्वयं सेवक भी विक्की चौहान के घर पहुंचे और फिर खेत में जेसीबी मशीन के माध्यम से गड्ढा करवाया और सभी ने मिलकर विधि विधान के साथ मृत गाय का अंतिम संस्कार किया। पंधाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दीवाल में कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। पंधाना तहसील के ग्राम दीवाल में खंडवा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कुणाल चौधरी, विधायक काला पीपल, प्रतिभा रघुवंशी, राष्ट्रीय महासचिव युवा कांग्रेस
प्रेमचंद गुड्डू, पूर्व सांसद छाया मोरे, पूर्व प्रत्याशी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस सभा में पूर्व सांसद अरुण यादव सहित अजय सिंह एवं कई नेता नहीं पहुंचे और जो नेता पहुंचे भी उन्होंने भी जनता को इंतजार करवाया। इस तरह से नेताओं को ना तो स्वयं के और ना ही जनता के समय की कीमत है। आगामी लोकसभा उपचुनाव को लेकर नगर परिषद मुंदी के ग्राम बांगरदा में सीआरपीएफ व प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। खंडवा लोकसभा व आगामी त्योहारों को देखते हुए सीआरपीएफ के जवान व पुलिस टीआई मोहन सिंह सिंगोरे, एएसआई भीम सिंह मंजरोई, आरक्षक लवेश आदि के द्वारा ग्राम बांगरदा में भारतीय स्टेट बैंक के चौराहे से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो कि गांव का भ्रमण करते हुए बस स्टैंड पर समाप्त हुआ। मुंदी थाना टीआई मोहन सिंह सिंगरोले ने बताया कि आगामी उपचुनाव शांतिपूर्वक हो, इसके लिए गांव में भ्रमण कर आगामी उपचुनाव के लिए जनता को प्रेरित किया गया है। सिद्धिविनायक गणेश मंदिर प्रांगण में किशोर नगर वासियों द्वारा दशहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किशोर नगर स्थित श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर प्रांगण में कॉलोनी के सभी रहवासियों ने मिलकर दशहरा मिलन समारोह का आयोजन करते हुए दशहरा उत्सव मनाया। लंकेश के दहन से पूर्व सभी कॉलोनी वासियों ने एक दूसरे को दशहरा पर्व की बधाइयां दी। साथ ही कॉलोनी के वरिष्ठ जनों ने उपस्थित जनों को सदा अच्छे गुण अपनाने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात रावण दहन के साथ ही शानदार आतिशबाजी की गई। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों में खासा उत्साह भी देखा गया। कॉलोनी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि विगत 15 वर्षों से कॉलोनी के सभी रहवासी मिलकर दशहरा उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते आ रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, जेके स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर 9644960504।